और चलिए सीधा शिवपुर लिए चलते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे संबोधित कर रही है चुनावी सभा। पीछे ले जाता है। ये हर चीज के ऊपर आपने को देखने को मिलेगा। ये 5 साल जो निकले हैं आपके कोई खुशी के नहीं निकले। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो वादा आपको किया वो वादा हमेशा पूरा करने की कोशिश की। आप लोगों को कहा था मैंने कि 10,000 तक के हम लोन माफ करने का काम करेंगे, तो आपके लोन माफ हुए कि नहीं हुए? तब के हुए थे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोटल मैं देख रही थी करीबन 8,000 करोड़ रुपया पूरे राजस्थान के अंदर 27,15,000 किसान थे हमारे, और इसी क्षेत्र के करीबन 6,600 किसान, जिसके बीच में करीबन 30-35 करोड़ रुपया हम लोगों ने बांटने का काम किया था। और उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया कि आपका अब कहीं भी किसी बैंक में भी आप उस बैंक में जाओगे, यूनियन बैंक में, तो आप अपना ये सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो फिर आपका लोन उस 10,000 तक माफ है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। परंतु मैंने ये सोचा था कि मैंने अपनी गौरव यात्रा के द्वारा सब लोगों को हिसाब किताब दे दिया था कि साल में क्या किया, क्या हुआ। उसके कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस वाले आप लोगों के बीच में आए, उन्हें 1 से 10 तक की गिनती आपको सिखाई और उसके अंदर आपको बता दिया कि सब बैंकों के, जो हो ही नहीं सकता, सब बैंकों के सब कर्जे आपके सब माफ हो जाएंगे। भैया हुए तो कुछ नहीं, पर जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ, क्योंकि सब लोगों ने सोचा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सर्टिफिकेट देके हम लोगों के वो कर्जे माफ कर सकती तो ये भी कर सकते होंगे। तो वो सोचते सोचते उन्होंने अपना वोट तो डाल दिया, परंतु 5 साल अब दुख झेलना पड़ रहा है। मैं जब बल्लू मेरे को कहते हैं, जब राजा मुझे बताते हैं, और जब मैं राजस्थान के अंदर घूमती हूँ, मैं देखती हूँ कि बिजली की क्या हालत हो गई। कर्जा था करीबन 70,000 करोड़ जब मैंने हाथ में लिया था, और मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरा का पूरा 70,000 करोड़ हमने सरकार के ऊपर लेते हुए ऐसी स्थिति बना दी थी कि 10,000 करोड़ और बाकी बचे थे। अगर सरकार अपनी और एक दफा हो जाती तो वो 10,000 करोड़ का कर्जा भी खत्म हो जाता और आपकी बिजली के भाव जो है वो बिल्कुल ही नीचे गिर जाते, क्योंकि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। परंतु अपन ने सरकार उस लोन के बहाने, उस कर्जा माफ के बहाने हम लोगों ने उसको अपने हाथ में ले लिया, वापस उनको बनाया, परंतु हुआ क्या, कर्जा फिर से 95,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और बिजली की हालत आप लोगों ने देख ली कि दिवाली के दिन आप लोगों को बिजली नहीं मिल रही। आपने देख ली कि जिस किसान को खेत के अंदर जितनी बिजली की जरूरत हुआ करती थी और मिलती थी, आज वो मोहताज हो गया है कि रात में जाकर अगर बिजली मिली तो मिली। 72 घंटे के अंदर हम लोगों ने आपको ट्रांसफार्मर देने का काम किया था, परंतु आज 72 घंटे तो भूल जाओ, 72 दिन तक अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों को इसीलिए याद करना चाह रही हूँ कि ये सब मुसीबतें, अब आप रोड देख लीजिए, हम रोड बनाए और ये 5 साल तक उसकी अच्छी तरह से घिसाई करें और 5 साल के बाद कोई मरम्मत का काम भी न करें और उसको फिर हम लोगों के हवाले करके रख छोड़ दें। वो तो आएंगे, वो सब पूरे घर को फिर से ठीक ठाक करने का काम करके तैयारी कर देंगे कि 5 साल बाद हमारी सरकार आएगी तो हमें फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये नहीं होने देना है भाइयों। ये गारंटीज उन्होंने जो दी है, जो वादे किए हैं, वो कोई भी वादे पूरे नहीं किए। ना आपको आपके लोन को माफ किया, ना आपने भाई 19,000 किसान की जमीन तो कुड़क हो गई और 350 से ज्यादा किसान लोगों ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं मिला। इतनी सारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है सरकार के अंदर, परंतु किसी को भी आज तक पेपर लीक की वजह से बच्चों को नौकरी नहीं मिली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला, बेरोजगारों को नौकरी पड़ी हुई है परंतु उसको मिल नहीं रही। इसी तरीके से जनता क्लिनिक खोलेंगे, आपके बिल्कुल घर के पास जनता क्लिनिक खोलेंगे, पर कोई नहीं, आपके डॉक्टर्स नहीं है, आपका अस्पताल है तो डॉक्टर्स नहीं है, आपके स्कूल है तो टीचर नहीं है। आपको याद होगा बल्लू जी की कोई पंचायत हेडक्वार्टर ऐसा नहीं था जिसको हम लोगों ने गौरव पद से नहीं जोड़ा था।
ऐसा कोई आपका पंचायत हेडक्वार्टर नहीं था जहां 0 से 12 तक का स्कूल हम लोगों ने खड़ा नहीं किया था। और जो भी अस्पताल था, जो भी स्कूल था, उसके अंदर डॉक्टर भी पूरे थे, उसके अंदर टीचर भी पूरे थे, और हमने अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम भी कर दिया था। ये आप लोग सबने देखा। आज हमारी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, हमारी बच्चियों की सुरक्षा नहीं है, डर लगता है कि बच्ची बाहर गई तो वापस ठीक ठाक आएगी कि नहीं। ये सब देखने को मिल रहा है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहने नहीं आई। अरे हाँ, याद दिला रहे हैं कि 10,000 नहीं 50,000 तक, सही बात है, 50,000 तक का कर्जा आप लोग का माफ किया था मेरी गलती से, ये बोल दिया। परंतु आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मेहरबानी करके ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोग आके एक दूसरे के बीच में झगड़ा फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों में अपने को नहीं आना है। हमारा ये परिवार पुराना परिवार है, इसमें तीसरी पीढ़ी खड़ी हो रही है। वो तीसरी पीढ़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और मेरा ये कहना है कि इस परिवार को आज तक कोई तोड़ नहीं सका है, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आगे भी ये परिवार ऐसा ही पक्का रहेगा, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। अभी आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही, मेरे को बल्लू जी ने ये बात बताई, तो मैं आपकी पुलिया के बारे में दोनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी जो पुलिया बन गई तो ठीक है, तो जो अभी रुक गई कांग्रेस की वजह से, और जो रोड आगे रुक गए कांग्रेस की वजह से, उनको अपनी सरकार आएगी तो उसको पूरा करना ही है, आपको चिंता उसमें करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 7,500 करोड़ की पलवल वृहद सिंचाई योजना, ये इस पूरे इलाके को सच करने के लिए हम लोगों ने बनाई थी, और हमने ये सोचा था कि हमने जो काम चालू किया था उसको इस 5 साल के अंदर आपके पास पानी पहुंचाने का काम ये सरकार करेगी। परंतु कितना स्लो हो गया काम कि आप तक को पहुंचाई जाए। मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी और ये काम पूरा होगा, और आप लोगों तक जो नहर बननी है और जिसके थ्रू आप लोगों को पानी पहुंचाना है वो पहुंचाने का काम हम करेंगे। बल्लू जी, एक चीज मैंने जरूर इन सबको कहा, और मैं भी फिर कह रही हूँ कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कैनाल का सिस्टम और पुराना सिस्टम, आजकल हम लोगों को पाइपों को लेने की जरूरत है, फुहारों को इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि अगर 10 आदमी को कैनाल से पानी मिलता है तो 50 आदमी को फुहारे के द्वारा पानी मिलेगा, ज्यादा लोगों को मिलेगा, ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचेगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पानी है, ये अपने क्षेत्र का पानी है, वो क्षेत्र का पानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल जाए। बड़े बड़े काम आपके सामने, आपको ये 132, 33 जो आपने कर दिए हैं उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, परंतु ये हाँ मैं जरूर कहूंगी